अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आपके साथ मैं शादी की शॉपिंग ही शेयर करने वाली हूँ। ये मैं जो आपको वॉच दिखाने लगी हूँ, ये सिस्टर इन लॉ के होने वाले हस्बैंड के लिए हैं। आई मीन टू से मेरे वो जीजू लगते हैं और मैं उनको भाई ही बोलती हूँ, तो भाई के लिए ये वॉच है। इस तरह की डबल शेडेड वॉच है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और ये इसका कलर थोड़ा सा सिल्वर में है, थोड़ा सा गोल्डन में है, तो दोनों टच वाले कलर हैं इसके। और अब है बारी गोल्ड की, तो मैंने सोचा आपके साथ गोल्ड भी शेयर करती हूँ। जब मैंने अपनी हर चीज़ शेयर की है तो गोल्ड भी शेयर करना बनता है। तो ये है गोल्ड का डिज़ाइन। ओहो, मैंने ओपन किया तो ये थोड़ा सा ऊपर हुआ था, तो मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका क्या डिज़ाइन है। जितना ये कैमरे में आपको नज़र आ रहा है, तो ये कैमरे से में वो वाली जो बात होती है ना, वो लुक नज़र नहीं आती जो रियलिटी में आपको दिखता है। और कसम से इतना प्यारा सेट लग रहा है ये रियलिटी में। मेरी चॉइस थोड़ी ऐसी है कि मैं छोटे छोटी चीज़ों वाले नेकलेस पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन सिस्टर इन लॉ की चॉइस और थी। उसने बोला उसे हैवी वाला नेकलेस चाहिए, तो हमने उसे हैवी वाला बनवा के दिया है। और साथ में ये गोल्ड की रिंग है, तो ये साइड वाले एक बॉक्स में डलवाई थी हमने, और ये सेट के साथ की है। और मुझे तो सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप भी बताइएगा आपको गोल्ड का सेट कैसा लगा है। और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ भाई की रिंग, जो हमने उनको शादी वाले दिन मतलब गिफ्ट करनी है। तो ये उनकी रिंग है, और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। अभी वो लाइट पड़ रही है तो वो सही से क्लियर से नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ कैमरा का ना, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो जो रियलिटी में नज़र आता है ना, वो कैमरे में मुझे लगता है कि वैसी वाली बात नहीं है। ओके, और यहाँ सिस्टर इन लॉ का सामान आ चुका है। ये फ्रिज है, मैट्रेस है, और ओवन, माइक्रोवेव वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन्स हैं, पंखा वगैरह जो भी होता है जो लड़की के जहेज़ में दिया जाता है, ये वो सामान है। तो कल हमने जो है वो सामान मतलब जब वो लड़के वालों के घर भेजते हैं तो वो वाला भेज देना है, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले आपके साथ शेयर कर दूं। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिलाई वाली मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है बेसिकली ये। और ये जो है आज हमने सामान भेज देना है, और आज हम जो है वो पैकिंग कर रहे हैं। और ये उनके वो जो होते हैं मतलब बर्तन हो गए और बेड शीट्स होगी, इस तरह के सामान इधर निकाल रहे हैं सारे। तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लूँ आप लोगों के लिए। और अभी हमने सामान जो है वो सारा निकाल के रख दिया है। मतलब कोई चीज़ रह ना जाए, तो अभी मैं चेक करने आई थी तो सोचा व्लॉग ही बना लेती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेटियाँ पड़ी हुई हैं, चारपाइयाँ हैं। घर वाले अपनी अपनी जो भी होती है ना कंडीशन, उससे बढ़ के ही अपनी बेटी को देते हैं। और अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें, आमीन। मैं प्रमोट नहीं कर रही कि आप अपनी बेटियों को ये चीज़ें दो या इससे बढ़ के दो या इससे कम दो। हर माँ बाप की हस्ब तौफीक है, वो अपनी बेटी को अपने हिसाब से देते हैं। और जिनके पास नहीं है उनको ये वाली बात नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि आप भी तो जहेज़ देना, मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन क्या करें, हमारी जो दुनिया वाली रियलिटी है ना, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। अगर लड़की वाले अपनी बेटी को जहेज़ नहीं देते ना, तो लड़के वाले जो हैं वो फिर कबूल ही नहीं करते हैं। बाद में बहुत सारी बातें होती हैं जो लड़की को सुनाई जाती हैं, बहुत कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके ससुराल वाले इस तरह करेंगे, ये इस तरह होता है, लेकिन मोस्टली इस तरह होता है बाद में ना। तो माँ बाप अपनी हिम्मत से बढ़ के अपनी बेटी को अपनी चीज़ें देते हैं, ताकि उनकी बेटी को कल को ये बातें सुननी ना पड़े। और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि जी आप इस तरह जहेज़ की चीज़ें दिखा रही हो, ये कर रही हो, प्रमोट कर रही हो जहेज़ को। तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ जहेज़ को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर बेटी को दे के ना भेजें ये सामान, तो बहुत सी बातें होती हैं, और ये सब कुछ करना पड़ता है घर वालों को।
चाहे वो कितने ही मजबूर हों, जो भी हों, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता। उसके बाद जी मैं आ गई थी सिस्टर इन लॉ के साथ मैनी पेडी करवाने, फेशियल वगैरह करवाने। तो इतना टाइम नहीं था व्लॉगिंग का ना, तो बहुत कम टाइम है, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही व्लॉग किया था। फेशियल करवाया है, मैनी पेडी करवाया है, और हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत बुरी न्यूज़ हो गई है। हमारे घर के जो रिलेटिव ही थे उनकी हो गई है डेथ, और आज था हमारा माइयों का फंक्शन, इसलिए हम बहुत सिंपल से ये जो है वो फंक्शन वगैरह अब करेंगे, और कोई सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी नहीं चलने वाला। और बस अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। मैं मेहंदी जो है वो ओपन करी थी, मेरा पार्सल आ गया था मेहंदी का ना। तो ये मेहंदी मैंने कराची से मंगवाई थी, जब मेरी शादी थी तब भी मैंने कराची से ही मंगवाई थी। ऑर्गेनिक मेहंदी है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि सिस्टर इन लॉ की शादी पे भी इसको जो है वो मैं मंगवाऊंगी, तो मैंने ये मंगवाई थी। अब इसकी मेहंदी का जो भी है मैं आपको बताऊंगी कि कैसी निकली है, क्या रिज़ल्ट थे। मेरी दफ़ा तो बहुत अच्छी निकली थी, लेकिन इस दफ़ा क्या रिज़ल्ट होंगे ये मैं नहीं जानती हूँ। तो आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, आमीन। हमारा खुशियों वाला घर था, खुशियों का टाइम था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना। अचानक उनकी इस तरह डेथ हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक थे, जस्ट शुगर पेशेंट थे, और अचानक ही उनकी डेथ हो गई है, और कोई उनको सीरियस वाली कोई डिज़ीज़ नहीं थी। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ के ससुराल वाले शवारे वगैरह इस तरह के लेकर आए, जो कि पंजाबी फैमिलियों में होता है, वो शवारे देते हैं। और अभी जो है वो सारी मिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि लोगों को पैकेट्स वगैरह बना के उनको दे दी जाए। और आज हमारे घर में है माइयों, तो माइयों का जो है इस तरह का मैंने थोड़ा सा सेटअप कर दिया था। हमने बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि डेथ वाला सीन जो मैंने आपको बताया वो हो गया था, तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने कर दी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।